नमस्कारम। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये है बुद्धा हिल लबासना देहरादून। बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पे जाके इतना पीस फील होता है। पर हम लोग दोनों थोड़ा जल्दी में थे तो हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक पाए। पर अगर आप लोग देहरादून जाओ तो बुद्धा हिल लबासना ज़रूर जाना। बहुत ही खूबसूरत जगह है और टाइम मिले तो कम से कम वहाँ 1 घंटा रुक कर आना। यहाँ जाके मुझे बुद्ध की एक कहानी याद आ गई है। बुद्ध कहते थे अगर हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करेंगे तो मन अशांति रहेगा। एक बार गौतम बुद्ध ने एक व्यक्ति को समझाया था कि हमें कभी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और ना ही अपनी तुलना किसी के साथ करनी चाहिए। गौतम बुद्ध यात्राएं करते रहते थे और कभी कभी कुछ गाँव में ठहर भी जाते थे। ऐसे ही बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। उस समय उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, यथागत कृपया बताइए कि मेरे जीवन का मूल्य क्या है। बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात सुनी और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, तुम पहले इस पत्थर की कीमत मालूम करके बताओ, इसके बाद मैं तुम्हारे जीवन का मूल्य तुम्हें बताऊंगा। ध्यान रखना, ये पत्थर बेचना नहीं है, कीमत मालूम करके इसे वापस लेके आना है। वह व्यक्ति बुद्ध का दिया हुआ पत्थर लेकर बाजार पे गया। सबसे पहले एक फल वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। फल वाले ने कहा, वैसे तो यह पत्थर किसी काम का नहीं है, लेकिन इसकी चमक देखते हुए मैं तुम्हें इसके बदले 10 फल दे सकता हूँ। इसके बाद व्यक्ति पत्थर लेकर एक सुनार के पास पहुँचा। सुनार को पत्थर दिखाया और बोला कि मुझे इस पत्थर की सही कीमत जाननी है। सुनार ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। सुनार के बाद वह व्यक्ति हीरे के व्यापार करने वाले व्यक्ति के पास पहुँचा। हीरा व्यापारी ने पत्थर को देखा तो उसने कहा, यह तो अनमोल रत्न है। यह सुनकर वह व्यक्ति हैरान हो गया। वह तुरंत ही बुद्ध के पास लौटा और पत्थर देते हुए पूरी बात बता दी। उसके बाद उसने फिर से बुद्ध से प्रश्न पूछा, अब आप बताइए मेरे जीवन का क्या मूल्य है। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें इस पत्थर की कीमत जानने के लिए भेजा था। सभी लोगों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार इस पत्थर की कीमत बताई। ठीक यही बात हमारे जीवन में लागू होती है। सभी लोग दूसरों की अपने अपने सामर्थ्य और जानकारी के अनुसार तय करते हैं। इसीलिए खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कभी भी अपनी योग्यता की तुलना किसी और के साथ नहीं करें। अपनी योग्यता, अपने जीवन की कीमत हमें खुद ही समझनी चाहिए। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे जीवन की सही कीमत नहीं बता सकता। इसलिए कभी खुद को दूसरों से कम ना समझें। हर एक इंसान अमूल्य है। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा कि अगर आप बुद्धा हिल पे नहीं गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम चले गए और हम ज़्यादा लकी है। नहीं, आप उससे ज़्यादा लकी है क्योंकि शायद आप हमें देख रहे हैं, है ना। कंपैरिजन में इंसान कभी खुश नहीं हो सकता है। हाँ, आप कोशिश करिए, हो सकता है हमें नहीं मिले, हो सकता है हमें मिल जाए। तो बुद्ध की ये कहानी मुझे तो बहुत पसंद है। क्या आपको भी पसंद है? और ऐसे बोलते हैं, मतलब बुद्ध के वहाँ उन्होंने मौन पे बहुत जोर दिया है। मौन रहो, खुद को जानो, खुद से क्वेश्चन पूछो, आस्क योरसेल्फ। उसके बाद नेक्स्ट हम गए बुद्धा टेम्पल, जो भी देहरादून में था। बहुत ही सुंदर टेम्पल था। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं समझ पड़ा, फिर भी मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि क्या है, मतलब यहाँ क्या होता है। तो उन्होंने बोला, बस चुपचाप बैठे सुनो, हवा को सुनो, बादलों को देखो। आप कितनी देर एक जगह बैठ के ये चीज़ें कर सकते हो तो आपको पता लगेगा। उसको कहते हैं मन को शांत करना। पर आजकल तो सब रील में लगे हुए हैं, 30 सेकेंड रील देख रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। कहाँ टाइम है लोगों के पास शांति से 1 घंटे बादल देखने का या हवा की आवाज़ें सुनने का। पर मैं इस मामले में थोड़ी सी लकी हूँ। भगवान ने मेरे जीवन में जाने अनजाने योग डाल दिया और मैंने कुछ टाइम तक बहुत अच्छे से योग किया
जब योग करते हो तो आप अपने आप घंटों तक शांत बैठे रह सकते हो। तो थैंक यू सो मच मेरी बातें सुनने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और अभी देहरादून के और भी वीडियो आएंगे, टाइम मिले तो ज़रूर देखना। बाय बाय। और ये लास्ट के टेंपल के और थोड़े बहुत वीडियो मैंने ले लिए थे, और उसके बाद हम यहाँ से भागते भागते गए। हमें तो कोई शांति नहीं मिली क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। बाय 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 बाय, लव यू।